नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। म्यूजिक डायरेक्टर साजिद वाजिद की जोड़ी टूट गई। साजिद ने पीटीआई से बात करते हुए बताया कि उनके छोटे भाई वाजिद की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई। हालांकि वो कोविड-19 पॉजिटिव भी पाए गए थे। 4-5 महीने पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तभी से वो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे थे। 31 मई 2020 मुंबई के अस्पताल में उनकी डेथ हो गई। जहां तक साजिद वाजिद की जोड़ी की लेगेसी का सवाल है तो उन्हें सलमान खान की फिल्मों के लिए जाना जाता है। सलमान खान के ऑन स्क्रीन पर्सोना में जितना बड़ा हाथ डायलॉग्स का रहा है, उतनी ही भागीदारी साजिद वाजिद के गानों की भी है। हालांकि दोनों भाइयों को इंडस्ट्री से ये शिकायत भी रही कि उनको अनदेखा किया गया। प्यार किया तो डरना क्या से डेब्यू करने के बाद उन्हें उनका पहला अवार्ड 12 साल बाद दबंग के लिए मिला। उसके बाद उन्हें इंडस्ट्री में हर तरफ से काम मिलना शुरू हो गया। ईद के मौके पर रिलीज हुआ सलमान खान का गाना भाई भाई उनका आखिरी काम था। आइए आपको बताते हैं वाजिद खान की वो बातें जो याद रहेंगी। पहली बात, 7 साल की उम्र में कमाल का टैलेंट। वाजिद किराना नाम की म्यूजिकल घराने में पैदा हुए। उनके पिता उस्ताद शराफत अली खान मशहूर तबला वादक थे। 80 के दशक में उन्होंने बॉलीवुड के कई संगीतकारों के साथ तबला बजाया। वो लंबे समय तक आशा भोसले के ग्रुप के साथ बतौर तबला वादक भी जुड़े रहे। उनके साथ ट्रैवल भी करते थे। पिता की सोहबत में दोनों भाइयों ने बचपन से ही संगीत सीखा। जब वाजिद 7 साल के थे तभी से वो मुंह से कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, आवाज़ निकालते थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तब उन्होंने उस्ताद अल्लाह रखा के सामने मुंह से तबला बजाया तो उस्ताद साहब चौंक गए और उन्होंने वाजिद के पिता की ओर देखते हुए कहा, शराफत जी, तबला तो वाजिद मियाँ के जहन में है। बाद में वाजिद के इस टैलेंट को आकापेला बुलाया गया। आकापेला दरअसल एक म्यूजिकल ग्रुप होता है जिन्हें गाने बजाने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मुंह से ही गाते हैं और इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। दूसरी बात, अपना पहला काम सोनू निगम को सौंप दिया। संगीत में इंटरेस्ट तो दोनों भाइयों का ही था, लेकिन साजिद बिजनेस में लग गए। वाजिद ने कहा कि वो म्यूजिक ही करना चाहते हैं, वो कंपोजर बनना चाहते हैं। उनके इस आइडिया और सपने को सपोर्ट करने के लिए साजिद ने भी म्यूजिक ज्वाइन कर लिया। कॉलेज से निकलने के बाद साजिद वाजिद एक म्यूजिक एल्बम पर काम कर रहे थे। इस एल्बम के कंपोज किए हुए गाने वाजिद खुद गाना चाहते थे, लेकिन अपने कॉम्पोजिशन के क्राफ्ट पर फोकस करने के लिए उन्होंने अपना ये एल्बम सोनू निगम से गवाया। साजिद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्हें उस दिन समझ आ गया कि वाजिद अपने क्राफ्ट को लेकर कितने ईमानदार हैं। वो एल्बम था दीवाना। बताया जाता है कि दीवाना अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम है। तीसरी बात, पहली फिल्म और सलमान खान। टी सीरीज वाले कृष्ण कुमार, सोहेल खान और साजिद वाजिद एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में एक ही ग्रुप का हिस्सा भी थे। कॉलेज वगैरह खत्म होने के बाद सोहेल खान फिल्म डायरेक्शन में अपना डेब्यू करने जा रहे थे। फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से। इस फिल्म का म्यूजिक जतिन ललित को वो दे रहे थे। साजिद ने अनजान व्यक्ति बनकर सोहेल को कॉल किया और कहा कि वो स्ट्रगलिंग म्यूजिक डायरेक्टर हैं, काम की तलाश में है। सोहेल ने कहा मिलने आइए। मिलने बुलाया तो साजिद पहुंचे तो सोहेल ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब साजिद ने बताया कि वही वो म्यूजिक डायरेक्टर है। ऐसा दोनों भाइयों ने आपस में ऑफकोर्स बात करके किया, क्योंकि अगर वो सोहेल से सीधा काम मांगने जाते तो लगता कि वो अपनी दोस्ती का फायदा उठा रहे हैं। सोहेल ने सलमान खान स्टारर इस फिल्म में हिमेश रेशमिया और साजिद वाजिद जैसे 2 नए म्यूजिक डायरेक्टर्स को मौका दिया। हिमेश ने फिल्म के लिए 2 गाने बनाए और साजिद वाजिद ने 1। बाकी एल्बम जतिन ललित के हवाले था। साजिद वाजिद का पहला फिल्मी गाना तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, ये गाना था। गाना बहुत हिट रहा। इसके बाद इस जोड़ी ने सलमान खान की हेलो ब्रदर के लिए गाना बनाया। अगली बात, इंडस्ट्री ने जब कहा बोरिया बिस्तरा बांध कर निकल लो। 2001 से 2003 को ये म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी अपने करियर का सबसे मुश्किल दौर मानती है। इस जोड़ी ने 6 फिल्मों पर काम किया, लेकिन कोई भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाई। इसमें सनी देओल की माँ तुझे सलाम, सलमान खान की तुमको न भूल पाएंगे भी शामिल है। ये सारा काम 2001 में पूरा हो चुका था। अब काम नहीं मिल रहा था। कहा जाता है कि उन दिनों में सिर्फ 2 फिल्मों का म्यूजिक हिट हुआ, लगान और गदर। इंडस्ट्री वाले लोग उन्हें कहने लग गए कि भाई तुम लोगों का हो गया, बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल लो। इन्हीं दिनों में सलमान खान ने अपनी फिल्म तेरे नाम का एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। वहां साजिद वाजिद ने सलमान खान को ऐसी बात बताई जिसे सुनकर शॉक्ड हुए बिना रहा ही नहीं जा सकता। इन्होंने बताया कि सलमान भाई, हमने पिछले 2 सालों से रिकॉर्डिंग स्टूडियो देखा ही नहीं है। इसके बाद वहां लगन लगी गाना रिकॉर्ड किया गया, जो कितना बड़ा हिट हुआ ये आपको बताने की तो जरूरत है ही नहीं। ये फिल्म सलमान खान और साजिद वाजिद दोनों के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, लेकिन प्रॉपर सक्सेस अभी भी बाकी थी। अगली बात, पार्टनर पर पार्टनरशिप ने हिट मशीन बना दिया।
डेविड धवन अक्षय कुमार और सलमान खान के साथ मुझसे शादी करोगी नाम की फिल्म बना रहे थे। इसके म्यूजिक के लिए पहली सिटिंग हुई अनु मलिक के साथ। पहली सिटिंग इंप्रेशन वाली बात होती है, मतलब फिल्म मेकर ये समझना चाहता है कि आप उसकी फिल्म का सुर कितना समझ रहे हैं। तो अनु क्रैक नहीं कर पाए। उन्होंने गाने बनाए लेकिन वो अप्रूव नहीं हुए। अगली मीटिंग साजिद वाजिद के साथ हुई और इन्होंने पहली ही बैठक में 3 गाने बना दिए। मुझसे शादी करोगी के गाने खूब चले। इसके बाद डेविड धवन ने साजिद वाजिद को सलमान खान गोविंदा स्टार और पार्टनर में भी रिपीट किया। ये एल्बम इतना बड़ा हिट हुआ कि साजिद वाजिद हिट मशीन माने जाने लगे। वाजिद ने देखा कि ये सही समय है वो करने का जो वो लंबे समय से करना चाहते हैं, यानी गायकी। उन्होंने सलमान खान की फिल्म हेलो के गाने बैंग बैंग से अपना सिंगिंग डेब्यू किया। इसके बाद वेलकम, वांटेड और दबंग आई और दबंग के लिए साजिद वाजिद ने पहली बार कोई अवार्ड जीता और एक नहीं 4 मेजर अवार्ड्स जीते, जबकि फिल्म का सबसे हिट गाना मुन्नी बदनाम इनका नहीं था। वाजिद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो किसी का क्रेडिट नहीं खाना चाहते। जब साजिद वाजिद दबंग से जुड़े तब तक अरबाज खान जतिन ललित के साथ एक गाना बना चुके थे। वो गाना था मुन्नी बदनाम हुई, लेकिन दबंग का पूरा एल्बम बहुत बड़ा हिट रहा था। इसके बाद साजिद वाजिद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उनके पास बाकी बड़े फिल्म मेकर्स भी आने लगे थे। 2012 में उन्होंने साजिद खान की हाउसफुल 2 का म्यूजिक किया। एक था टाइगर में साजिद वाजिद का एक ही गाना था और वो भी माशाल्लाह। ये गाना खुद वाजिद ने गाया था। संजय लीला भंसाली ने अपनी प्रोड्यूस्ड फिल्म राउडी राठौड़ का म्यूजिक भी साजिद वाजिद से ही करवाया, जिसका गाना चिंता ता चिता चिता आज भी सुनाई देता है। आगे उन्होंने बॉलीवुड के तमाम फिल्म मेकर्स के साथ काम किया और कर रहे थे। लेकिन एक बात जो हमेशा कही जाएगी वो है कि सलमान खान के म्यूजिकल सुपरस्टारडम का बड़ा क्रेडिट साजिद वाजिद को ही जाता है। ये वीडियो यहीं तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर लिखें।